भोपाल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा जनवरी बैच कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें हम अपने स्टूडेंट से मिलेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, पहले से वो क्या काम कर रहे थे, अब उनके अंदर क्या एक्सपीरियंस है वो हम जानेंगे। तो हम एक एक करके अपने स्टूडेंट से मिलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार। जी, विजय कुमार जी कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। आप इस मोबाइल की फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ। तो आपको क्या क्या दिक्कत और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने विजिट किया फोनपे टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर देखिए, मुझे फाइंडिंग में प्रॉब्लम थी जी। कुछ चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता था, जैसे स्कीमेटिक भी चला लेता था, पर उसमें जो डीप नॉलेज जो नाम दिए जाते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं थी, वो लाइन किस काम की है जी, वो मुझे यहाँ के सीखने को मिला और समझने को मिला। मैंने उस आधार पर 2-3 फोन बनाए भी। जी हाँ, जैसे विजय जी आपने कहा, जैसे यहाँ पर आपने अपना एक Realme 7i रेडियो ऑफ और आपका एक और कौन सा सेट था जिस पोको M3 था जी। तो ये आपके पास काफी अनुभव भी है, आप इस फील्ड में काफी लगभग 10-15 साल से आप काम भी कर रहे हैं। और जब आपने ये आपने फाइंड किया और बनाया, तो इस इंस्टीट्यूट से आपको क्या सीखने को मिला था और आपने क्या कैप्चर किया कि आप उनको रिपेयर कर पाए? सर देखिए, यहाँ एक तो मतलब हर जो सर राम सर पढ़ाते हैं वो बारीकी से हर लाइन को समझाते हैं। मतलब अगर स्कीमेटिक की भाषा में अगर समझा रहे तो बहुत कठिन है, पर उन्होंने सरल भाषा में उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया जिससे हम समझ सके। उसके मैंने उस आधार पर उसको मैंने काम किया। तो ये अच्छी तरह समझाते हैं रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर की वर्किंग और कैसे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, कैसे ये काम करते हैं, बूट सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर मेरे हिसाब से जिसको भी यहाँ आना एक बार आ सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ आने के बाद उसको कहीं और जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का है सर। मैं किसी के मतलब ये नहीं कह रहा हूँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये पता है यहाँ आने के बाद कहीं उससे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि ये आपने खुद बोला कि यहाँ आने के बाद, जैसे फोनपे टेक्निकल यूनिवर्सिटी परिवार का ये स्लोगन भी है कि इस छत के बाद दूसरी छत नहीं तलाशना पड़ेगी, जो आपने खुद ने बोला, तो ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है सर, 100%। तो अभी आप ये मानते हैं कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जरूरत। यहाँ पर आपको जो कमी थी, आप एक बहुत अच्छा अनुभव रखे हुए हैं, आपके हैंड स्किल भी बहुत अच्छी है, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, लेकिन जो कुछ कमियां थी जिसके लिए आप फोनपे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आए, तो अब वो कमियां आपकी किस लेवल तक पूरी हुई हैं? सर मेरी आप ये समझिए 90% तक तो क्लियर हो गई। कुछ कमियां हमारी हैं जो अपनी जाके अपने काउंटर पे जाके क्लियर कर रही हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे अगले स्टूडेंट से मिलते हैं कि इनका फोनपे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में क्या अनुभव रहा, इनको यहाँ पे क्या सीखने को मिला। चलिए हम मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम साहू है, मैं भोपाल से हूँ। जी, तो ओम साहू जी, आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कब से कर रहे हैं? मैं सर 5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप 5 साल से काम कर रहे हैं। किस लेवल पे काम करते हैं आप? सर चार्जिंग पिन वगैरह, फोल्डर चेंज करना, थोड़ा बहुत आईसी का काम कर लेता था मैं। जी, तो अब काफी हद तक मैं काम कर सकता हूँ, सीपीयू वगैरह, एमएमसी, ये सब काम कर सकता हूँ अब मैं। अच्छा, सीपीयू का काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको हैंड स्केल में सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ये आपको यहाँ पे बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है और मैंने करा भी है यहाँ पे। अच्छा, आपको प्रैक्टिकली भी कराया गया है? जी, प्रैक्टिकल करा है मैंने और बनाए भी हैं 2 फोन यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये तो आपका हैंड स्किल का। इसके बाद आपको मोबाइल के बारे में, सप्लाई के बारे में, वोल्टेज के बारे में आपको क्या नॉलेज दिया गया है? सर मुझे पहले कंपोनेंट्स की सप्लाई के बारे में नहीं पता था। डायोड कैसे चेक करते हैं, कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं, पहले नहीं आता था। अब मैं अच्छे तरीके से चेक कर सकता हूँ। अच्छा, प्रॉपर वे में आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर कौन सा फाइल है, कहाँ से फाइल बनता है, ये आप पकड़ सकते हैं? हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ। मेरा नाम दिनबंधु कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मोबाइल की फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? मेरा लगभग 14 साल हो गया इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। जी। तो आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आती थी? आप एक इतने लंबे समय से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी, तो आपने फोनपे टेक्निकल यूनिवर्सिटी आने का निर्णय लिया? देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं पहले भी इंस्टीट्यूट में जा चुका हूँ, और होता है कि कोई भी आदमी अगर जब तक खुद से मेहनत नहीं करता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। जी। तो मैं कुछ जगह पे अटक रहा था, जैसे स्कीमेटिक हो गया, ट्रेसिंग हो गई, कंपोनेंट की वर्किंग था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ आके मुझे बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला
बूट सीक्वेंस मुझे समझने को मिला, और सॉफ्टवेयर में भी सर ने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया कि कैसे कैसे कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, क्या होती नहीं होती, सब सर मुझे बताया। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप कहीं और इंस्टीट्यूट भी गए थे, चलिए कोई नहीं, जैसे हमारे फोनवे टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वादा है कि अगर आप हमारे पास आ गए हैं तो आपको अगली कोई भी कहीं भी जगह तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये किस हद तक सही है? मैं जहाँ तक देखा हूँ, सीधी बात कि इस छत के आगे कोई छत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अगले स्टूडेंट से मिलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से हैं आप? उदयपुर। अच्छा, मोबाइल की फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? मैं मोबाइल की फील्ड में पहले करता था, अभी 5 साल से मैं छोड़ दी थी मोबाइल की। जी। अब फिर से अपडेट होने के लिए जी मैं आया था यहाँ। अच्छा, फिर से आप अपडेट होने के लिए आए हैं। क्या ये आपने पहला ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है? हाँ, मेरा 5 साल बाद फिर से चालू किया है काम, तो पहला इंस्टीट्यूट। चलिए, अब आपने पहला इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या डीपली आपको नॉलेज मिला? मुझे सिस्टमेटिक के बारे में जानकारी मिली जी। कुछ साइटों की ट्रेसिंग के बारे में जानकारी मिली, शॉर्टिंग, सॉफ्टवेयर के विषय में कुछ जो बारीकी, प्रोग्रामिंग, MMC प्रोग्रामिंग के विषय में जी। और कुछ हैंड स्किल मिली, वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, जो मैं पहले नहीं करता था 5 साल पहले, वो ऐसा कुछ होता नहीं था जी। तो अभी ये सब चीज़ों के विषय में मुझे जानकारी मिली और मैं शायद 8-10 दिन में इन सब पे हाथ अच्छे से जम गया जी। तो सौरभ जी, जैसा कि आपने बताया आप पहले काम करते थे और 5 साल से आपने काम बंद कर दिया था, 5 साल के बाद आपको फिर से काम करने का इच्छा हुआ, जैसा कि आपने सुना था, और आपका ये पहला ही इंस्टीट्यूट है जहां पर आप आए हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ के अलावा आपको नॉलेज में क्या यहाँ पे मिला है और क्या नहीं मिला है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अदर इंस्टीट्यूट सर्च करना पड़ेगा? नहीं, जो कंपोनेंटों की वर्किंग और जो उनकी बारीकी है जी, है ना, उनमें जो मुझे कंफ्यूजन था जी, वो दूर हुआ। तो सिस्टमेटिक तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे, मगर समझ में नहीं आते थे, मगर अब ऐसा हो गया है कि कंपोनेंटों की वर्किंग, आईसी की वर्किंग के हिसाब से अब सिस्टमेटिक को पढ़ना सीख गए कि आखिर उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब चीजें सीख गए, तो वो थोड़ा आसान हो गया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्कीमेटिक इतना डीपली समझ में आ गया है, वो जो सर ने आपको कंपोनेंटों की जो वर्किंग बताई है वो इतनी डीपली आपको बताई है कि आप स्कीमेटिक और कंपोनेंट की वर्किंग से कोई भी फाइट आप फाइंड करके उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मैंने कोशिश करी है उससे तो मेरे फॉल्ट फाइंड हुए हैं, बिल्कुल। सेट भी मैंने बनाए हैं, बहुत बढ़िया। मगर अब शॉप पे जाके देखेंगे और उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट भी है, चलिए, तो पूछते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फोनवे टेक्निकल यूनिवर्सिटी परिवार का जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सारे इस परिवार के सदस्य हैं और कभी भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारी टीम का वादा है। थैंक यू। आते हैं यहाँ पे, इन्होंने काम सीखा है मोबाइल रिपेयरिंग का, कि इनको कितना आता है और ये क्या क्या यहाँ से सीख के जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं एमपी से। नाम क्या है आपका? कपूर से। कपूर जी। हाँ सर, मैं काम तो 8 साल से कर रहा हूँ, पर ये है कि मैं जो काम करता था उसमें क्या है, मुझे बहुत परेशानी आ रही थी। कोई भी जैसे फॉल्ट हुआ, जैसे अपन डीसी में लगाते थे उसको, तो मैं ये नहीं पता करता था मैं क्या खराबी, यदि फुल सेट आया तो उसको ही मैं देख रहा था कहाँ से शॉर्ट है। तो डीसी सप्लाई की आपको बताई है कि 4 कंडीशन होती है, उन कंडीशनों से आप समझ सकते हैं कि मोबाइल में हमें कहाँ पे काम करना है, ये समझना आप सीख गए। बिल्कुल सर, चाहे सेट फुल शॉट हो चाहे हाफ शॉट हो, मैं पूरी शॉर्टें निकाल दूंगा, सब कुछ मुझे क्लियर है। और मैं ब्लैक पेस्टेड भी, तो मैंने आज तक देखा ही था मतलब कैसे निकालना है जी। तो मैं ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड सब लोग क्लियर कर लूँगा सर। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मतलब कि मैं कैसा भी सेट आ जाए मेरे पास, मैं उसको सही कर लूँगा। तो आप पहले से ब्लैक पेस्टेड या व्हाइट पेस्टेड पे काम करते थे? नहीं सर, मैं देख के ही मैं सेट को लौटा देता था। आपने यहीं आके सीखा ना? स्कीमेटिक्स का नॉलेज जो हाँ आपको सर। राम सर से मिला है, जी सर, आपको डीपली मिला। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं स्टेप देखा ही था कैसा चलता है, मतलब मुझे इतनी जानकारी मिल गई कि मैं वहाँ तो उसकी जड़ तक पहुँच जाऊँगा। जड़ तक पहुँच जाएंगे, चलो ठीक है। और आपको यहाँ पे लाइट के बारे में बताया गया, एलसीडी के सेक्शन के बारे में बताया गया। तो एलसीडी फाइंड करने में बहुत से स्टूडेंट जो कई सेंटरों पर जा चुके हैं वो अभी भी फाइंड नहीं कर पाते हैं, आप फाइंड कर लेंगे? जी सर, चाहे मोबाइल की एलसीडी ब्लू आ रही हो
या लाइट नहीं आ रही हो, मैं सब कुछ करूँगा। आपको एक एक लाइन के बारे में बताया गया, बिल्कुल, बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आप आए यहाँ पर और काम सीखें। 4 टीचर है सर और बढ़िया इनका सपोर्ट रहेगा है, मतलब जो भी है। हम लोग यहाँ पे 4 टीचर हैं, चारों का आपको सहयोग मिला? जी मिला है। राम सर ने आपको थ्योरिकल पढ़ाया, प्रैक्टिकल सब तीनों टीचरों ने आपके पीछे खड़े होकर दिया कि नहीं? सर बिल्कुल पीछे खड़े होकर काम करवाया है, बताया है कैसे लगाना है, कैसे मतलब निकालना है, हर चीज़ बताई है। तो इतना अच्छा यहाँ पर ये है कि जो कोई भी आए काम सीखने तो उसका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा। मतलब अच्छे तरीके से काम हैंड सीख स्किल की जो ट्रिक्स रहती हैं जी, जी। वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल पाएंगी, नहीं मिली सर। जो हम लोगों ने दी है। आप आसानी से ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड निकाल सकते हैं। आराम से निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ, चाहे कैसा भी सेट हो, जी। चाहे कितना भी छिड़ा हुआ सेट आया हो, मैं बारीकी से उसकी पहली सीढ़िया से उसको आपको यहाँ पे सीपीयू की एक एक लाइन के बारे में बताया गया, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा फाइल्ड बनता है और किस कंडीशन में बनता है, ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिली? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिली ना? ओके, थैंक यू। आइए हम मिलते हैं अपने अगले स्टूडेंट से। तो आप कहाँ से? सर मैं गाडरवारा से हूँ, मेरा नाम रामचंद्र है। तो आप रामचंद्र जी आप यहाँ आए हैं, तो आपने क्या क्या सीखा और इससे पहले आप कितने साल से काम कर रहे हैं ये बताइए। सर मैं काम तो 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझको पेन डालना भी नहीं आता था, फोल्डर। तो अभी आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं और कौन कौन सी आईसी पे आपने काम किया है, थोड़ा सा वो बताइए हमें। सर मैंने व्हाइट पेस्ट वाली आईसी काम किया है, रिवॉल्विंग की यूज की। तो व्हाइट पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड आपका प्रॉपर हो चुका है? हाँ। आपको निकालने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जो हमारी हैंड स्किल टीम ने आपको पूरा बताया था, 3 टीचरों द्वारा आपको बताया गया था, तो उसमें आपको बिल्कुल किसी प्रकार की हैंड स्किल में दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बस निकालने में जो बॉल है वो खड़ी नहीं थी, उसको मैंने फिर से रिवॉल्व तो आपको फिर आपने जो बॉल मिस कर दिए थे बोर्ड में, तो आपको उसमें हमने आपको मास्किंग करना बताया था, तो आपने अपने हाथ से मास्किंग की या फिर हमने करके दी आपको, ये भी बताइए आप। सर मैंने अंडर मास्किंग की मेरे हाथों से, मैंने जली भी बनाई उसमें। हाँ, तो आपने अपने अंडर मास्किंग करने के बाद ये सेट आपसे ऑन हुआ जी कि सर, नहीं हुआ? ऑन हो गया सर। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी टेबल पे जाके काम कर पाएंगे, व्हाइट पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड या कोई भी आपसे बॉल मिस होता है तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे? सर मैं कर पाऊंगा अपनी टेबल पे। तो आपको यहाँ पे जो सर द्वारा सिस्टमेटिक डायग्राम वगैरह का जो प्रॉपर नॉलेज था वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है सर? कैसे डायग्राम को फाइंड करना है, कैसे उसमें लाइनों को पकड़ के किसी आईसी की डीप लाइन तक जाना है कि कौन सी सिस्टमेटिक में कौन सी वर्किंग, कौन सी आईसी का काम हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे इस चीज जी को। सर समझ जाओ। जी आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम शिवशंकर कुमार हुआ। जी तो शिवशंकर जी आप कितने वर्ष से इस फील्ड में थे? सर मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। 4 साल से काम कर रहे थे जी। जी तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी पहले आपको? सर इससे पहले हमको कुछ नहीं समझ में आता था, यहाँ आकर के हमको सारा चीज समझ में आने लगा है। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर कोई आपके पास सेट आता है तो आप उसका फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे? जी कर पाएंगे। मतलब डेड आए चाहे नेटवर्क आए, आपको मोबाइल देखने से डर तो नहीं लगेगा कि हम शुरुआत कहाँ से जी करें? नहीं। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आ गया कि हमें शुरू कहाँ से करना है, एक एंड कहाँ से करना है, उसके बीच में ही हमारा फॉल्ट हमें मिल जाएगा। जी कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे? जी कर लेंगे। ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड जी कर लेंगे। सब हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो आप यानी खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। चलिए तो आप अपने नेपाल वालों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी यहाँ आकर के वो सब भी सीखे, यहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। चलिए आप खुश हैं? जी मैं ठीक है। यहाँ से जाने के बाद भी दुकान पे भी आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, जी क्योंकि हम आप पे यहाँ से जाने के बाद भी नजर रखेंगे। ये नहीं है कि हमारे यहाँ से आप सीख के कोई गया है तो हम उसको छोड़ दें कि चलो ये तो सीख के गया, हमारा नाता खत्म हो गया। हमारे फोन पे टेक्निकल टीम से जो एक बार जुड़ गया वो हमेशा के लिए हमारी टीम का एक मेंबर बन गया, एक सदस्य बन गया। यहाँ से जाने के बाद भी हमारी सपोर्ट भी रहती है और सबका ख्याल भी रखा जाता है, कॉल भी की जाती है कौन क्या काम कर रहा है, कौन कहाँ अटक रहा है। तो आपको जो यहाँ बोला गया था कि आपको एक बार यहाँ आएंगे तो दोबारा कहीं जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा नॉलेज आपके अंदर आया है? जी आ गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यानी आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। चलिए ठीक है। आपने अभी अपने कितने सेट बना लिए हैं? सर 3-4 बना लिए हैं। 3-4 सेट आपने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, जो क्लास में पढ़ा है उसी बेस पे? जी बनाए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेहनत इस फील्ड में हमें हमेशा करते रहना है, हमेशा ही कुछ न कुछ उस पर रिसर्च करनी ही होती है। जी। जो रास्ते आपको बताए गए उस पर आपको चलना है और आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं। तो जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट ने बताया है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो हमारी टीम में फोनवे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हम 4 टीचर हैं। तो चारों टीचर का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट के पीछे हम लोग खड़े होते हैं, बताते हैं
पेस्टेड आईसी कैसे निकालना, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डुअल लेकर, और स्कीमेटिक को डीपली समझाते हैं। उसके बाद हमारे जो हम जैसे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसके बाद हमारे जो टीचर होते हैं स्टूडेंट के पीछे खड़े होते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत वहाँ गाइड करते हैं ताकि सब एक साथ में चलें। जैसे कोई स्टूडेंट 2-2, 3-3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए होते हैं तो उन्हें थोड़ा डीपली समझ में आता है, और जो कई फ्रेशर होते हैं उन्हें कम समझ में आता है। तो इसलिए हमारी टीम उनके पीछे रहती है कि सबको एक साथ मजबूत बना है, सबको एक साथ लेना है। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे टीचर आपके पीछे रहे या नहीं रहे? तो अभी आप लोग डुअल लेकर कर पाएंगे? कहीं डर तो नहीं लगेगा कि डुअल लेकर आ गया तो हम वापस दे दें सेट को? और जो हमारी सॉर्टिंग होती है 0.022 माइनर लीकेज, वो आप निकाल पाएंगे? थर्मल कैमरा के वो सॉर्टिंग 0 से हाफ सॉर्टिंग में निकाल लूंगा। और आप लोगों को वोल्टेज भी बताया है कि जिसमें मीटर की डायोड रेंज में भी सॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, ना डीसी पे कोई एम्पियर लेगा, फिर भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो वो चीज कैसे चेक करनी है, क्या आप मेजर करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को जो सीक्रेट ट्रिक थी, जो मेरे हिसाब से तो अब तक लगभग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट भी आए हुए हैं जो 5-5, 6-6, 8 इंस्टीट्यूट तक ज्वाइन किए हैं। तो कुछ चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं तो उन्हें ऐसा लगा है कि मतलब उसमें भी कुछ नया डीपली था। तो अभी आप लोगों को जैसे जो पहले फ्रेशर था उसको जो पढ़ाया वो उस बात को नहीं बोल सकता कि आपने हमें किस हद तक पढ़ाया, लेकिन जो स्टूडेंट पहले कहीं और गए थे सही कंपेयर वो कर सकते हैं कि आपने हमें क्या पढ़ाया। तो अभी आप लोगों का ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, स्कीमेटिक का डीप नॉलेज, डीप किसे कहते हैं समझ में आया? जी सर। पावर सीक्वेंस अकेली पावर आईसी का नहीं होता है, हमारे चार्जिंग में भी सीक्वेंस होता है, हमारे नेटवर्क सेक्शन में भी सीक्वेंस होता है, डेड में भी सीक्वेंस होता है। कब जाके कौन सी लाइन, कौन सा वोल्टेज, कौन सा सिग्नल आएगा, तब आगे क्या होगा। कहीं आपकी पहले ही वाली कोई प्रोसेस रुक गई, आप आगे चेक कर रहे हो तो वो वोल्टेज थोड़ी मिलने वाला है। इसलिए हर क्षेत्र में एक सेक्शन होता है, किसी भी सेक्शन है, हर सेक्शन में एक सीक्वेंस चलता है। तो वो चीजें आप लोगों को समझ में आई? डेड सेट कैसे भी आपके पास आ जाए, डीसी पे कितनी रीडिंग, देखो रीडिंग को कभी कोई 100% सही नहीं बोल सकता है कि यहीं से होगा, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकली रीडिंग जो हमारे और अदर टीचर थे जो हार्डवेयर में काफी एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कौन सी पल्स पे किस बेस, आईसी बेस, ये फॉल्ट आपको वहीं मिलना है। तो उस गाइडेंस से आप डायरेक्ट भी अटैक कर सकते हैं, और जो मैंने आप लोगों को पावर सीक्वेंस के हिसाब से बताया उस हिसाब से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। और वो चीज आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाई है? जी सर। चीज आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाई भी थी? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल दिखाई भी और अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने पीसीबी से बात करना आपको सिखाया? बिल्कुल सर। कि सबसे पहले हम पीसीबी से कैसे बात करेंगे। देखिए पीसीबी भी आपकी बोलती है, डीसी मशीन भी आपका बोलता है। क्या उनकी भाषा हमने आपको समझाई? आप उनसे बात कर सकते हैं? उनसे बात करके आप कितने % तक मोबाइल क्लियर कर पाएंगे? 60-70% सर वही हो जाएंगे। मतलब 60 से 70% सिर्फ बात करके ही आपका फाइल का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपका नॉलेज मेरे द्वारा आपको बताए गए डबल डेकर की जो टिप्स थी निकालने की, लगाने की, उसके बाद हमारा व्हाइट पेस्टेड की इजी टिप्स आपको तो समझ में ही आई होगी। उसके बाद आपको जो और दूसरे डीसी से हमारी शॉर्टिंग कैसे निकालना है, और सीपीयू की वर्किंग, कि भाई सीपीयू में कैसी वर्किंग होती है, और बाकी जो डीप नॉलेज था वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। बिल्कुल आया सर। तो आप लोग कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया था? कर लेंगे। तो बिना सीपीयू एमसी के आपको गुड सीक्वेंस के कौन सा सेट की कितनी डीसी पे बूटिंग होती है, हर आईसी के आपको जो मार्केट में यूजेस था आपको मैंने बताया है, तो वो आप सबको समझ में आया होगा। आप कर लेंगे उस प्रकार से कर लेंगे। और सॉफ्टवेयर में जो सर द्वारा बताए गए थे, ताकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर की केस आपने मार्केट से भी करवाए थे, आपने ऑनलाइन पैसा देके भी करवाया था, वो सेट भी आप लोगों के 2-3 सेट तो ऐसे भी बने हैं। आप लोगों ने ऑफलाइन भी फ्लैश किया, ऑनलाइन भी फ्लैश करा लिए, फिर भी नहीं हुए। तो उस चीज को भी हमने आपके सामने ही करके दिखाया कि आखिर आपसे क्यों नहीं हुआ, क्या गलतियां हो रही थी। आजकल जो फाइलें यानी हमारा जो यूएफएस का है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यूएफएस में क्या क्या है, एसजीपीटी क्या है, पीजीपीटी क्या है। जो पहले हमारी जीपीटी होती थी, मेन जीपीटी, प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी, तब क्या था, गाइड पार्टीशन टेबल क्या है, जीपीटी क्या है, हर चीज आप लोगों को बताया है। ताकि अभी आप किसी मोबाइल में ये नहीं कि हमने फ्लैश कर लिया, आप लोगों को एक एक पार्टीशन का भी मैंने बताया, किस पार्टीशन से क्या होगा।
कोई आपके पास फॉल्ट आता है तो जरूरी नहीं है कि हम उसे फुल प्लेस करें। अगर आपको पार्टीशन का नॉलेज है, कब कौन सी फाइल में एडिट करके हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उस बेस पे भी आप अपने फॉल्ट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जनवरी का जो आपका बैच चल रहा था, आज वो एंड होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से हैप्पी हैं? और फोनवे टेक्निकल यूनिवर्सिटी परिवार का आप सभी से वादा है कि हम 24/7 हॉर्स आपके लिए सपोर्ट के लिए हैं। ठीक है, वही हमारा 4 टीचरों का यही उद्देश्य है कि हम 4 लोग हैं। अगर कोई एक टीचिंग कर रहा है, बाकी हमारे अदर टीचर्स फ्री हैं, उस टाइम पे वो रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई आपको अगर किसी को डीपली भी समझ में नहीं आता है, अगर किसी ने जैसे फर्स्ट टाइम सीखा, ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप दिन में कभी भी किसी भी टाइम, रात में जब तक सोए नहीं तब भी आप फोन कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी है। अगर उस टाइम हम जग रहे होंगे तो भी हम आपका कॉल रिसीव करेंगे। कोई हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है कि 10 बजे फोन करना, फिर कब तक टाइम रहेगा, कभी भी आप फोन कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का। और हमारी क्लास के बीच में हमारे जो जालम सर हैं, ये बिल्कुल स्टूडेंट के पीछे ही रहे हैं। कौन कहाँ गलती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आप सबने जालम सर का भी एक्सपीरियंस देखा है। तो हमारे जालम सर ने भी आप लोगों को काफी अच्छा सिखाया। तो जालम सर से भी आप खुश हैं? जी सर। जी सर। सबसे पहले तो आप लोग चार्जिंग में आप फंसेंगे क्या? नहीं फंस सकते हैं क्या? आप सिर्फ हम लोगों ने आपको वो ट्रिक्स दी है कि आप एक जगह चेक करेंगे और समझ जाएंगे कि इसमें फैक्ट चार्जिंग है या फॉल्टेड है, समझ जाएंगे ना। एलसीडी में MOLD LCD में आपको एक वोल्टेज चेक करना, उससे आप समझ जाएंगे कि उसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं या लाइट की दिक्कत है। ये आप समझ गए। लाइट वर्किंग के बारे में आपको सभी चीजों के बारे में सर ने आपको बताया है। लाइट IC जितने भी प्रकार की होती है, 6 पिन, 9 पिन और 8 पिन, सबके बारे में आपको जानकारी मिली यहाँ पे। अब आपके पास कोई सी भी लाइट IC आ सकती है, उसको आप बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। और सबसे ज्यादा लोग नेटवर्क में भी फंसते हैं। नेटवर्क के बारे में सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि एनालॉग सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है। डिजिटल सर्किट में यदि फॉल्ट है तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो, उसके 4-5 वे बताए गए हैं। आप कोड से भी पता कर सकते हैं, आप मोबाइल से सर्चिंग करके भी पता कर सकते हैं। ये आप डिजिटल फॉल्ट आप पता कर सकते हैं। अगर डिजिटल फॉल्ट बनता है तो वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो आप सब समझ सकते हैं, है ना। और एनालॉग में अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम में है तो वो बना सकते हैं आप। तो प्रॉपर वे में आपको ये बताया गया है कि कौन सी IC पे काम करना है। ये आप सब समझ गए? बिल्कुल सर। कहने का मतलब हमारा ये है, कभी कभी नेटवर्क में एयरप्लेन मोड लग जाता है। अरे डायरेक्टली आपको ये बताया किस लाइन से लगेगा, अदर चीजें आपको चेक करने की। फ्लाइट मोड कब लग जाता है, ना तो वो ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, हाइड होके रह गया, किस कंडीशन में। नेटवर्क के वो वे सर्चिंग करने में अगर एरर आ रहा है तो हमें क्या चेक करना है, लिस्ट बन रही रजिस्टर नहीं हो रही तो हमें क्या करना है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जिस हिसाब से आप लोगों को बताया उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों की समस्या सॉल्व होगी। और जो सबसे बड़ा ये भी डाउट होता है, MOLED OLED हमारे फोल्डर आते हैं, हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि लाइट की प्रॉब्लम है या ग्राफिक्स की, क्योंकि दोनों चीज भाई पहले ग्राफिक्स आएगा लाइट जब आती है। और OLED फोल्डर में ऐसा होता है कोई एक चीज ब्रेक हुई कुछ भी नहीं आएगा। TFT में तो ऐसा आएगा लाइट ब्रेक है तो हमें ग्राफिक दिख भी जाएगा, लेकिन OLED MOLED में हमें नहीं दिखता है। तो उसके भी आपको टेस्टिंग पॉइंट ऐसे बताए गए हैं, आप भाई 1 मीटर की एक पॉइंट चेक करने से ही आप बता देंगे कि हमारे इसमें ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है या लाइट की प्रॉब्लम है, चाहे डिस्प्ले पे हमें कुछ दिखे या ना दिखे। तो क्या है कि स्कीमेटिक के हिसाब से भी आप लोगों को बताया गया हो। हमारे जो सभी टीचरों का खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आपको डायरेक्ट फॉल्ट भी बताए गए और डीपली भी बताए गए। तो इस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छा काम करेंगे और अच्छा फीडबैक देंगे हमारी फोनवे टेक्निकल टीम के लिए, और हमारा सब लोगों का साथ भी आपके साथ हमेशा रहेगा।